जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को हल किए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र के 2 गुना है। पिता का वर्तमान उम्र जो है उसके पुत्र के वर्तमान उम्र का 2 गुना है। 2 गुना से 30 अधिक है। 2 गुना से 30 वर्ष अधिक है। 30 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष जो बाद है, 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र जो है वो पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। इस स्थिति या कथन या इस कथन का बीजीय तथा आलेख्य निरूपण करें। इस कथन का बीजीय तथा आलेख्य निरूपण करें। तो आइए इनको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, पढ़िए। पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र के 2 गुना है। पहले पुत्र का उम्र मानिए। माना कि पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर x। पिता का वर्तमान उम्र बराबर y। उनके बाद देखिए क्या बोल रहा है। अब चलिए प्रश्न से क्या बोल रहा है। पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र से, मान पिता का उम्र क्या है y, पुत्र की उम्र क्या है x। पुत्र का उम्र है x। तो देखिए पिता का उम्र जो है अपने पुत्र के उम्र से, पुत्र का उम्र जो है उससे 2 गुना से 30 वर्ष अधिक है। 2 गुना से 30 वर्ष अधिक है। तो सबसे पहले 2 से गुना करेंगे, 2 गुना है तो 30 वर्ष अधिक है तो 30 को प्लस करेंगे। 30 वर्ष अधिक है ना, किसके उम्र से, तो पुत्र के उम्र से, तो पुत्र में जुट जाएगा, ठीक ना। तो इसको अब समीकरण के रूप में ले आइए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 2x है तो 2x दीजिए और y को बराबर के साइड ले जाइए। माइनस y यहाँ प्लस 30 है बराबर 0। इसको समीकरण में लाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई बराबर -30 समीकरण 1। ये हो गया आपका समीकरण 1। तो अब हम लोग फिर क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करेंगे। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए अधिक है। 10 वर्ष बाद क्या बोल रहा है, 10 वर्ष बाद लिखिए। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद तो सबसे पहले दोनों में 10 को जोड़ देंगे। 10 को जोड़ देंगे दोनों में। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। पिता की उम्र जो है वो पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की उम्र में 3 से गुना कर देंगे। पुत्र की उम्र में 3 से हम लोग गुना कर देंगे। तो y प्लस 10 बराबर कीजिए गुना 3x प्लस 30। इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे। 3x क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर 10 माइनस 30। 10 माइनस बराबर किस साइड प्लस में है, इस साइड लेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो 3x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 30 जाएगा यानी -20। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब हम ग्राफ के लिए समीकरण हल करेंगे। आलेख्य विधि से बोल रहा है ना, तो समीकरण 1 में देखिए। समीकरण 1 में देखिए क्या है। समीकरण 1 में है 2x माइनस वाई बराबर -30। क्या है, -30। तो ऐसा कीजिए माइनस वाई बराबर क्या है, -30 माइनस 2y, वाई सिर्फ वाई, सॉरी बटम भी कुछ है, सॉरी यहाँ गलती कर दिए हम लोग। माइनस वाई बराबर -30, यहाँ 2x है तो -2x, ठीक। तो माइनस वाई बराबर कॉमन ले लीजिए माइनस, तो 30 प्लस 2x, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर 2x प्लस 30 भी हम इनको लिख सकते हैं। क्या, 2x प्लस 30, ठीक ना। तो y बराबर क्या आ जाएगा, ये हो गया। तो अब यहाँ पे बॉक्स बनाइए, ठीक। ये हो गया बॉक्स आपका समीकरण 1 का। तो यहाँ पे हल कर लेते हैं समीकरण 2, तब यहाँ पे उसका समझ लेंगे मान रख करके। यहाँ पे चलिए समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या है देखिए, तो 3x माइनस वाई बराबर -20।
3x माइनस वाई बराबर -20। तो -y बराबर -20 माइनस 3x। तो माइनस वाई बराबर माइनस कॉमन ले लीजिए 20x प्लस 20 प्लस 3x। ठीक, तो माइनस माइनस गया, y बराबर इसको सीधा कर लीजिए 3x प्लस 20। यहाँ भी एक बॉक्स बना लेंगे समीकरण 2 के लिए। किसके लिए? समीकरण 2 के लिए। तो इसमें x रखिए, इसमें y रखिए। अब इसका चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दिया निकला क्या है, तो y बराबर 2x प्लस 30। तो सबसे पहले हम लोग x बराबर 0 रख लेते हैं एक बार। x बराबर जब 0 रख लेंगे तो देखिए x बराबर 0 रखे हैं तो क्या हो जाएगा, y बराबर 2 गुना 0 प्लस 30। तो y बराबर हो जाएगा आपका क्या, y बराबर हो जाएगा 0 प्लस 30। तो y बराबर 30। तो x का मान 0 रखिए, y का मान आ जाएगा 30। फिर x बराबर क्या रख लें, x बराबर 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, x बराबर हम लोग 5 रख लेते हैं। x बराबर जब 5 रख लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, y बराबर 2 गुना 5 और प्लस में 30। तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस 30। तो y बराबर हो जाएगा 40। अगर x का मान 5 रखते हैं तो y का मान आता है 40। उसी प्रकार से अब चलिए समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 देखिए y बराबर 3x प्लस 20। समीकरण क्या है 3x प्लस 20। तो उसके बाद देखिए क्या करेंगे, तो x का मान क्या रखेंगे, चलिए एक बार 0 रख लेते हैं। जब x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर 3 गुना 0 और प्लस में 20। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका 0 प्लस 20। तो y बराबर हो जाएगा 20, यानी x का मान 0 y का मान 20। उसी प्रकार से x बराबर क्या रख लें, इन्हें में भी 5 रख लें का, नहीं इनमें ठीक है, इनमें भी 5 रख लेते हैं। तो इनमें x बराबर 5 रख लिए। तो y बराबर क्या है 3x प्लस 20। तो y बराबर 3 गुना 5 और प्लस में 20। ठीक, तो y बराबर हो जाएगा आपका क्या, 5 दिया 15 और प्लस 20। y बराबर आ जाएगा 35। यानी x का मान 5 y का मान 35, x का मान 5 y का मान 35। ठीक, तो ये दोनों मान आ गया। यहाँ x बराबर x का मान 0 रखे तो 30 आया, 5 रखे तो 40 आया। समीकरण 2 में x का मान 0 रखे तो 20 आया और 5 रखे तो 35 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ग्राफ हल करेंगे। तो आइए अब हम लोग ग्राफ हल करते हैं। सबसे पहले ग्राफ में समझिए, सबसे पहले तो ग्राफ में देखिए जो हम लोग x का मान हाईएस्ट कितना लेंगे, x का मान दोनों मिला के देखिए हाईएस्ट x का मान 5 है, कोई दिक्कत नहीं। और y का मान कितना हाईएस्ट 40 35, देखिए हाईएस्ट में 40 है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ को समझिए, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। इसका ग्राफ बनाने में बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन हम उसको कन्फ्यूजन आप लोग को होने नहीं देंगे। ठीक ना, समझिए कुछ नहीं इसमें। ये हो गया आपका y, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लीजिए क्योंकि y का मान बड़ा है। तो y डैश हो गया, ठीक ना। तो उनके बाद यहाँ से चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। और उसके बाद यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 परफेक्ट हो गया। और यहाँ पे चलिए इधर से ग्राफ खींचिए, इधर से ग्राफ खींचिए, इधर से 5 तक लेना है। अगर थोड़ा कम भी हुआ तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं होगी, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये मूल बिंदु है, सॉरी ये मूल बिंदु है, इसको ओ से हम लोग सूचित करते हैं। किससे, ओ से। देखिए नंबर बैठाइए, एक एक नहीं 5 10 15 20 25 30 35 40। उसके बाद -5 -10 -15 -20 -25। उसके बाद क्या -30 -35 -40। यहाँ क्या 5 10 15 20 25 30 35 हो गया। यहाँ -5 -10 -15 -20 -25 -30 काफ़ी है, उतना ज़्यादा जाना नहीं है। x में हमको हाईएस्ट 5 ही चाहिए। यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा आपका x डैश, ठीक ना। चलिए अब समीकरण 1 में, समीकरण 1 में चलिए और समझिए ध्यान से। समीकरण में क्या बोल रहा है, x का मान 0 y का मान 30, x का मान 0 y का मान 30। तो यहाँ दीजिए 0 30, ठीक ना।
उनके बाद देखिए x का मान 5 तो y का मान 40, x का मान 5 और y का मान 40 सीधे इस पॉइंट पर। तो यहाँ दीजिए 5,40 और ग्राफ को खींच लीजिए। तो ग्राफ को हम लोग खींच लेते हैं। ग्राफ को इस तरह से बन रहा है, ग्राफ बन रहा है इस तरह से, ठीक ना। ये हो गया आपका समीकरण 1, समीकरण 1, ठीक। उनके बाद क्या है समीकरण 2, तो समीकरण 2 में देख लेते हैं हम लोग। x का मान 0, y का मान 20, x का मान 0, y का मान 20, 20 किधर है यहाँ पे भाई, 0,20, ठीक। उसी प्रकार से उसके बाद क्या, x का मान 5 और y का मान 35, x का मान 5 और y का मान 35, x का मान 5 और y का मान 35। चलिए यहाँ से ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ को खींच लीजिए, ठीक ना। तो थोड़ा बैठा के ग्राफ यहाँ पे आपको ऐसे खींच लीजिए, ऐसे ऐसे हो गया। ये हो गया आपका समीकरण 2, समीकरण 2। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ ग्राफ में हमने मिस कर दिया। ग्राफ में मिस क्या, तो ग्राफ यहाँ 50 लेना पड़ेगा, सॉरी यहाँ 50 लेना पड़ेगा। और ये ग्राफ जो हम लोग ने काटा, देखिए ग्राफ यहाँ कटा है, गलती से यहाँ कटा है। ग्राफ कट रहा है इस पॉइंट पे, देखिए दिखाते हैं आप लोग को। ग्राफ जब हम लोग थोड़ा सा सीधा करके देखे तो पता चला, देखिए ये यहाँ पे आ गया, इधर से ये देखिए ये किधर से लाइन बन रहा है, ये लाइन जो हम लोग का इधर है, ये लाइन देखिए किधर से, इधर से बन रहा है, इधर से बन रहा है, तो यहाँ पे कट रहा है ना, इसीलिए थोड़ा सा ग्राफ हम लोगों ने मिस कर दिया, हमने मिस कर दिया, सॉरी हम लोगों ने, हमने। यहाँ हो जाएगा क्या, x का मान क्या आ जाएगा, x का मान 10 और y का मान क्या आ जाएगा, यहाँ चलिए 50, y बराबर 50। तो यहाँ जो हम लोगों ने माना है x वर्स y, तो यहाँ भी x वर्स और y वर्स होगा, ठीक ना। तो यही पे यहाँ पे भी लिख दें, यहीं भी यहाँ पे लिख दीजिए ई लाइन को सेम, क्या, पुत्र का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, 10 वर्ष। पिता का वर्तमान उम्र, सॉरी पुत्र का वर्तमान उम्र 10 वर्ष, पिता का वर्तमान उम्र, पिता का वर्तमान उम्र 50 वर्ष। अब देखिए यही बात समझिए, इसमें थोड़ा सा समझाते हैं आप लोग क्या बोल रहा है। 2 गुना से, यहाँ समझिए क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ क्या बोल रहा है, पिता की उम्र, क्वेश्चन में है पिता की उम्र, अपने पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र के 2 गुना। पुत्र का उम्र क्या है, पुत्र का उम्र है 10, पुत्र के उम्र के 2 गुना से 30 अधिक है, 10 दूना 20 प्लस 30 बराबर क्या होता है 50। देखिए है ना 50, हो गया आपका आंसर, ठीक ना। यही हो गया आंसर, ठीक ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।